हरे कृष्ण नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमती भक्ति वेदांते स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कंटेंट ऑफ द गीता समराइज चैप्टर 2 श्लोक 51। कर्मजा बुद्धि युक्ता ही फलाम त्यक्ता मनीषिणी जन्म बंधम विनिर्मुक्ता पदम गच्छांतमम। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of the work in the material world. In this way, they become free from the cycle of the birth and death and attain the state beyond all misery by going back to Godhead. तो इस श्लोक का भावार्थ करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहाँ कदम कदम पे खतरे हैं, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ आप आराम से ज़िंदगी बिताओ, भगवान की सेवा करो और भगवान के साथ खेलो खाओ कूदो? तो आप कैसी ज़िंदगी पसंद करोगे, ये खतरे वाली या वो वाली? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसका परपट करते हैं। द लिबरेटेड लिविंग एंटाइटिटीज बिलोंग टू दैट प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरी। एक्चुअली में हमारी जो आत्मा है वहाँ से बिलोंग करती है जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, उस जगह से। भागवतम इसका मतलब सपोर्ट में एक श्लोक आता है 10.14.58। समर्सिता या पदम पल्लव पल्लवीम महत पदम पुण्य यशो मुरेर भवम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विद्याम न तेसम। For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, जिसने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए हैं, एक्सेप्ट कर ली है बोट, तो भगवान के चरण कमलों की बोट, और जिसने मुकुंदा की शरण ले ली है, जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का शेल्टर ले लिया, मतलब मुकुंदा की शरण ले ली है। मुकुंदा के नाम से भगवान को जाना जाता है क्योंकि मुक्ति तो भगवान ही दे सकते हैं, और द गिवर ऑफ द मुक्ति। अब मुकुंदा ब्रह्मा जी के लिए यूज़ नहीं होता है, और मुकुंदा भगवान शिव के लिए भी नहीं यूज़ होता है। मुकुंदा किसी भी देवी देवता के लिए यूज़ नहीं होता है। मुकुंदा सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए यूज़ होता है क्योंकि मुक्ति सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। The ocean of the material world is like the water contained a calf footprint. ऐसे इंसान के लिए ये माया जगत मटेरियल वर्ल्ड, मतलब ये भव सागर पार करना बहुत आसान है ऐसे इंसान के लिए। तो उसके लिए बस उतनी डिस्टेंस है जितनी एक काफ फुटप्रिंट में आती है। परम पदम और द प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरी, और वैकुंठा, जो वैकुंठ है जहाँ पे कोई मटेरियल मिजरी नहीं है, धाम है जो भगवान विष्णु का, इज हिज गोल। नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, वो जगह नहीं जहाँ पे कदम कदम पे विपदा है। पदम पदम यद विपदाम न तेसम। Owing to ignorance one does not know the material world is a miserable place. अंधकार में डूबा होने के कारण इंसान ये नहीं समझ सकता कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बड़ा मिजरेबल प्लेस है। हमारी बॉडी ही हमें 1000 तरीके के कष्ट दे सकती है। आनंद देने के तो कुछ ही होंगे तरीके, कष्ट देने के लाखों हैं। एक सुई भी चुभ जाए तो पूरा दिन वहाँ दर्द होता रहता है, और दाढ़ दर्द हो जाए तो फिर क्या बात ही है। ऐसे कई तरीके के दर्द हमारी बॉडी हमें दे सकती है, और दूसरे भी देते हैं फिर हमें कष्ट। मानसिक कष्ट हो गए, किसी जानवर के थ्रू भी कष्ट आता है। आप गली में जा रहे हो, कोई कुत्ता काट ले, आ गया कष्ट, टीके लगेंगे और वो सही होने में पता नहीं कब तक होगा। या फिर चूहा काट ले, कोई भी काट ले, जानवरों के थ्रू भी आता है। फिर ये कष्ट वहाँ से भी आते हैं, क्या कहते हैं, देवी देवताओं की तरफ से। भयंकर बाढ़ आ गई, भयंकर बारिश हो गई। अभी देखा था ना पीछे पंजाब में कितना नुकसान हुआ, कितनी भयंकर बारिश आई थी। और फिर वृंदावन में भी आपने देखा, वृंदावन में भी यमुना नदी भर गई थी पूरी। तो मतलब कष्ट कहाँ से कष्ट आते हैं? मटेरियल वर्ड है क्या ये? एक्चुअली में कष्टों का सागर है ये, और इसमें हम आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, इस कष्टों के सागर में आनंद ढूंढ रहे हैं, तो आनंद है कहाँ यहाँ पे?
वही चीज़ें रिपीट करी जाओ बार 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 बार, क्या आनंद है उसका। रिपीटेशन है बस सारी, ठीक है ना। ओइंग टू इग्नोरेंस वन डज नॉट नो द मटेरियल वर्ल्ड इज ए मिजरेबल प्लेस। और इस अंधकार के कारण हम समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक बड़ा मिजरेबल प्लेस है जहाँ हर कदम पे खतरा है। आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली लेस इंटेलिजेंट पर्सन ट्राई टू एडजस्ट इन द सिचुएशन बाय फ्रूटिटिव एक्टिविटीज। और जो बहुत कम इंटेलिजेंट वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे थोड़े थोड़े फ्रूटिटिव एक्टिविटीज करके अपने आप को एडजस्ट करने की, मटेरियल वर्ल्ड में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नॉन एडजस्टेबल जगह पे, ठीक है। थिंकिंग दैट द रिलक्टेंट एक्शंस विल मेक देम हैप्पी, ये सोच रहे हैं कि वो हम बड़े खुश हो जाएंगे यहाँ पे। कहाँ खुशी है, क्या बात कर रहे हो। Activities thinking that the resultant action will make them happy, they do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without misery। और यहाँ पे ऐसा कोई शरीर नहीं है कि हम सोचे हमें शेर का शरीर मिल जाएगा तो हमें कष्ट नहीं आएंगे। शेर को भी कष्ट आएंगे यहाँ पे, तो जो सबसे शक्तिशाली है उसको भी कष्ट आते हैं यहाँ पे, और बड़े भयंकर कष्ट आते हैं। द मिजरी ऑफ लाइफ नेमली बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीजेज। और ये 4 मिजरी तो फिक्स है ना। बर्थ भी एक मिजरी है, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, वहीं पे फिर मल मूत्र आ रहा है, मतलब मिजरी है, लटके रहना वहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कॉन्शियसनेस नहीं होती, वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस होती है। और ऐसा भी मतलब कथन आता है शास्त्रों में कि 4 या 5 महीने, पता नहीं 6 महीने तक तो याद भी होता है पिछले जन्म। फिर जब बाहर निकलते हैं तो माया का झटका लगता है तो हम सब भूल जाते हैं। द मिजरी ऑफ लाइफ नेमली बर्थ, डेथ are presently everywhere within the material world, but one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, thus knows the position of the personality of the Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord। अब जिसको पता है कि हम जो है मतलब भगवान की ही शरण है एक रास्ता, तो वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानता है कि हम भगवान के सेवक ही हैं और कुछ नहीं है, तो वो अपने आप को एंगेज कर लेता है इन ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ में, भगवान की सर्विस में, है ना। नवदा भक्ति, कीर्तन, भजन, नृत्य, भगवान के लिए नृत्य, और विग्रह सेवा, जाप, तो आप वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही बिकम्स क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द वैकेंट प्लैनेट। और इस तरह से वो वैकुंठ में प्लैनेट में जाने के लिए क्वालिफाई कर जाता है। Where there is neither material miserable life nor the influence of time and death। ना तो वहाँ टाइम का कोई प्रॉब्लम है, ना मृत्यु की कोई प्रॉब्लम है, ना कोई बॉडी फिजिकल मिजरी है वहाँ पे। To know one's constitutional position means to know the sublime position of the Lord। One who wrongly thinks that the living entity position and the Lord position are on the same level is understood to be in the darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord। अब कोई ये मान ले कि जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भगवान को भी तो कष्ट आए थे, भगवान भी तो दे त्याग के गए थे, तो वो तो भगवान थे ना, वो तो अपनी लीला करने के लिए आए थे और एक समय के लिए आए थे, अपना काम किया और चले गए। ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई फिजिकल डेथ होगी है। भगवान की तो बॉडी स्पिरिचुअल उससे बनी होती है, एलिमेंट से। तो वो जो हमें दिखता है ना, वो ऐसा नहीं है, वो उस पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं कि तो हाँ, वो यहाँ पे दिखाने के लिए ज़रूर कष्ट ले लेते हैं। भगवान राम ने भी कष्ट लिए ना 14 साल के, दिखाने के लिए मटेरियल वर्ल्ड क्या है शो करने के लिए, है ना। तो उसके लिए कष्ट ले लेते हैं एक्सेप्ट। अब भगवान कृष्ण ने भी तो गांधारी का श्राप एक्सेप्ट कर लिया था ना, जो उनको यदुकुल नष्ट होने का श्राप भगवान कृष्ण को मिला, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो भगवान भी यहाँ दिखाने के लिए कि मटेरियल वर्ल्ड में किस तरह से मतलब लाइफ है, तो इस तरह की लीलाएं भगवान रखते हैं जब भी कोई अवतार लेके आते हैं। तो नो वंस कॉन्स्टिट्यूट वन हु रॉन्गली थिंक्स दैट लिविंग इन नेटिव पोजीशन इज द लॉर्ड पोजीशन। और जो सोचता है कि मेरी जैसी पोजीशन है वैसी ही भगवान की पोजीशन है, मंद बुद्धि, तो वो फिर अंधकार में ही रहेगा हमेशा, उसका तो डेफिनेट है। He becomes a Lord himself, वो खुद ही भगवान बन जाता है, and thus paves the way for the repetition of birth and death। And but one who understands that his position is to serve, transfer himself to the service of the Lord। अब जो
अब समझ आता है कि हम सेवा के लिए ही आए हैं, तो वो सेवा करता है फिर भगवान की। एडवांस बिकम एलिजिबल फॉर वैकुंठ लोक, और वो फिर एलिजिबल हो जाता है वैकुंठ लोक जाने के लिए। सर्विस फॉर द कॉज ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड कर्म योगा और बुद्धि योगा, और इसी को हम कर्म योग और बुद्धि योग कहते हैं, भगवान की सर्विस करने को ही। इन प्लेन वर्ड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड सबसे ऊपर है, डिवोशनल सर्विस। भक्ति योग सबसे ऊपर, ज्ञान योग से भी ऊपर है भक्ति योग। तो ठीक है, शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए बिल्कुल, लेकिन ज्ञान योग से भी ऊपर भक्ति योग है। तो कभी भी एक भगवान के भक्त को छोटा ना समझो, ज्ञान योग से ऊपर के लेवल है भक्ति योग का। भगवान भाव भक्ति कृष्ण भगवान एक्सेप्ट करते हैं, है ना। सूरदास की नहीं करी भगवान ने, सुदामा की नहीं करी, कितने एग्जाम्पल है, मीराबाई। तो भाव भक्ति तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ब्रिजवासी हैं, अब ब्रिजवासियों से कभी आप बात करके देखो, भगवान के लिए कितना टेंशन लेते हैं, वो कितना सोचते हैं भगवान के लिए। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम यहाँ एक लड्डू गोपाल की सेवा करते तो हम समझते हैं कि बहुत बड़े भक्त बन गए। अरे ब्रिज ब्रिज उनका लेवल सबसे ऊपर है। आपको याद है ना वो गोपियों को की नॉलेज टेस्ट करने गए थे, जो बृहस्पति के जो स्टूडेंट थे, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो भगवान ने उनको भेजा था, जाओ ये ज्ञान जो तुम मुझे दे रहे हो ना, ये ज्ञान योग गोपियों को भी दो, हो सकता है कि उनका इमोशन कम हो जाए और वो समझ जाएं जो विलाप में है। तो वो वहाँ गए और ज्ञान देने लगे अपना। फिर गोपियों ने जब मुंह खोला तो पता चला कि मेरी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, तो वहीं चरण उन्होंने पकड़ लिए कि मैं तो बहुत बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं तो ईगो में सोच रहा था, मैं भगवान कृष्ण को ज्ञान सुना रहा था। तो वो बृहस्पति के स्टूडेंट जो थे। तो ज्ञान योग से ऊपर होता है भक्ति योग। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना, और ये श्लोक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।